बेसिक साइकोलॉजिकल टिप्स के लिए साइकोलॉजी विद अजीत को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए। जनरली ये समझा जाता है कि किसी पर्सन के लाइफ में जो भी सक्सेस है वो उसके आईक्यू पे बेस्ड है। जिस पर्सन की आईक्यू अधिक होगी वो पर्सन सक्सेसफुल होगा और उसकी अचीवमेंट्स भी अधिक होंगे। बट बहुत सारे रिसर्च ये बताते हैं कि किसी भी इंसान के लाइफ में जो उसका सक्सेस है उसके पीछे आईक्यू का जो रोल है वो सिर्फ 20% ही है। बाकी का 80% जो रोल है वो इमोशनल इंटेलिजेंस का है। अब ये इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है, आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि इमोशनल इंटेलिजेंस किसे कहते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, यहाँ मैं 3 कंपोनेंट्स के बारे में बताऊंगा जिनसे आप ये समझ सकेंगे कि इमोशनल इंटेलिजेंस किसको कहते हैं। पहला कंपोनेंट है अवेयरनेस ऑफ आवर ओन इमोशंस। इसका मतलब ये हुआ जिसके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस होता है वो लोग अपने फीलिंग्स और अपने इमोशंस को लेके अवेयर रहते हैं। वो सिर्फ अपने मूड को ही नहीं जानते बल्कि अपने मूड के पीछे छुपे कारण को भी अच्छी तरीके से समझते हैं। अगर उनका मूड अच्छा है तो क्यों अच्छा है, अगर उनका मूड खराब है तो उसके पीछे कौन सा ऐसा कारण है जिनके वजह से उनका मूड खराब है। ऐसे लोग अपने फीलिंग्स को बहुत अच्छी तरीके से मॉनिटर कर पाते हैं और अपने आप को फीलिंग्स और इमोशंस से इंडिपेंडेंट रखते हैं। दूसरा कंपोनेंट है मैनेजिंग ऑफ इमोशंस, यानी कि अपने इमोशंस को मैनेज करना। अब मैनेज करने का मतलब यहाँ ये बिल्कुल नहीं है कि अपने इमोशंस को कंट्रोल करना। मैनेज करने का मतलब यहाँ सिर्फ ये है कि अपने फीलिंग्स और अपने इमोशंस को सही तरीके से रिप्रेजेंट करना। जिन लोगों में इमोशनल इंटेलिजेंस अच्छा होता है वो लोग अपने फीलिंग और अपने इमोशंस को अच्छे से कंट्रोल कर पाते हैं और अपने लाइफ को कभी भी अपने गुस्से और अपने डिप्रेशन से अफेक्ट नहीं होने देते। तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है सेल्फ मोटिवेशन। दोस्तों, कोई पर्सन चाहे कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम में क्यों ना हो, चाहे कितने भी बुरी सिचुएशन क्यों ना हो, वो अपने गोल को अचीव करने के लिए कंसिस्टेंटली वर्क कर रहा है, तो इसका मतलब यह है कि वो सेल्फ मोटिवेटेड है। थॉमस एडिसन के बारे में तो सब लोग जानते हैं, वो बहुत फेमस इन्वेंटर हैं। उनका ये कहना था कि हर एक पर्सन की जो सक्सेस होती है उसमें 2% इंस्पिरेशन होता है और 98% उस पर्सन का सेल्फ मोटिवेशन होता है, यानी कि उसकी खुद की मेहनत होती है। देखो, सीधी सी बात है, अगर आप सक्सेसफुल पर्सन बनना चाहते हो तो अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करो। दुनिया में कोई ऐसा पर्सन नहीं है जो आपकी मदद कर सकता है सिवाय आपके। तो अपनी मदद करना खुद शुरू कर दो, कोई दूसरा नहीं आएगा आपकी मदद के लिए। और ये मोटिवेशन सिर्फ, अगर आप बाहरी मोटिवेशन के चक्कर में पड़ जाओगे तो ये सिर्फ टेम्पररी मोटिवेशन है। अंदर से मोटिवेशन जब तक नहीं आएगा तब तक आप लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। वो बात अलग है कि आप कोई वीडियोस देख के, कोई मोटिवेशन स्पीकर की बात सुन के कुछ दिन तक, कुछ महीनों तक अपने काम को आगे बढ़ा सकते हो, बट एट द एंड ऑफ द डे आपको खुद ही अपने आप को मोटिवेट करना पड़ेगा, क्योंकि आप ही हो जो आप अपने आप की मदद कर सकते हो और कोई नहीं कर सकता। तो उठो और अपने लाइफ को सक्सेसफुल बनाने के लिए मेहनत शुरू कर दो अभी से। नमस्ते।